चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, ये ज्ञात करना है ये, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 15 cot A बराबर 8, तो इसको लिखिए 15 cot A बराबर 8। तो अगर मैं यहाँ से cot A का मान निकालूं, मैं यहाँ से cot A का मान निकालूं तो उधर 8 है ही, ये 15 इधर गुणे में है तो 15 भाग में आ जाएगा। 15 cot A बराबर 8, तो मैंने लिख दिया cot A का मान निकालेंगे तो 15 उधर जाएगा तो 8/15 होगा। अब बारी आती है cot A होता क्या है? तो cot A क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। फिर से लिखना पड़ेगा, मैं तो इसी से परेशान हूँ, बार बार आपको लिखवाना पड़ रहा है ना। cosec LALKK। अब यहाँ पे क्या है? cot A बराबर 8/15, तो cot थीटा यहाँ है ना, cot थीटा क्या होगा? आधार बटे लंब। tan होता तो लंब बटे आधार होता, लेकिन क्या दिया है? cot A। cot थीटा क्या होता? आधार बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। कर्ण नहीं पता, हम निकाल लेंगे, यानी अब हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, हमने त्रिभुज बनाया। अब देखते हैं, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, यानी ए तो होगा त्रिभुज में, तो ए यहाँ रख लेते हैं, और बाकी नाम नहीं दिया तो हम BC रख लेते हैं, ये 90 होगा। ठीक, अब यहाँ दिया है cot A, cot थीटा होता है यानी A, यानी थीटा कहाँ होगा? A के पास होगा। जब थीटा A के पास होगा तो क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा, और ये 90 के सामने क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, और नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो देखो आधार दिया है 8, तो आधार हो गया 8, लंब दिया है 15, ये लंब हो गया 15। कर्ण नहीं पता, पहला काम हमारा क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेना। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल सकते हैं, वही करेंगे हम। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया? कर्ण का वर्ग, ऐसे हम लिख दे क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही तो होता है। के यानी कर्ण, कर्ण कौन है? AC, तो हम लिख सकते हैं क्या? AC का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना है? 15, तो 15 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 8, तो 8 का वर्ग। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, 15 15 यहाँ 225, 15 में 15 से गुणा करेंगे, देखो 15 5 75, 15 के 15 7 22, प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो AC बराबर, अभी स्क्वायर को हमने हटाया, समझिएगा, इनको हम जोड़ेंगे, 5 4 9 6 2 8 और ये 289, ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AC बराबर 289 के स्क्वायर रूट कितना होता है? 17 सेंटीमीटर में दिया है सब क्या? अच्छा यहाँ कुछ नहीं दिया है तो कुछ मत लिखो, सेंटीमीटर में दिया होता सेंटीमीटर में लिखते, नहीं दिया है नहीं लिखेंगे। 17, क्योंकि 17 17 289 होता है। क्लियर है? नहीं समझते तो आप गुणा करके देख लीजिए। देखिए 17 गुणे 17, 7 7 49 के 9, हासिल 4, 7 1 के 7, 7 4 11, 1 7 7, 1 1 1 9 7 1 8 और ये 289। आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद है। ठीक, तो 17 17 यहाँ 289, यानी AC मिल गया हमें। AC क्या है? कर्ण, तो कर्ण कितना आ गया? 17 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, पूछा क्या है? साइन ए सेक ए, आ जाइए। साइन ए बराबर साइन थीटा, यानी साइन ए, थीटा की जगह ए है तो ए की जगह थीटा होगा, पहले से सेट है। सेक थीटा, इसमें भी थीटा की जगह है तो थीटा ए के पास ही है, तो थीटा के सामने लंब बचा आधार जो सामने है 90 के कर्ण, यानी हमें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा होता क्या है? देखो साइन थीटा यहाँ लंब बटे कर्ण, ये तो याद होगा ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक या लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या हो गया? लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। अब बताओ लंब कौन है? लंब यही तो है 15, चाहो तो पहले इसका C भी लिख लो फिर 15 लिखो, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। लंब कितना है? 15 बटे कर्ण, कर्ण कितना है? 17, यानी हमारे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15 बटे 17। दूसरा सेक ए पूछा है, सेक ए, सेक थीटा यानी थीटा ए पे होगा तो लंब वही होगा,
यानी सब कुछ फिक्स है। सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा यहाँ सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कॉस पूछता तो आधार बटे कर्ण होता है, ये ए है। सेक पूछा है यस इसी ये नीचे वाला सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, तो सेक थीटा का मान कितना आ गया 17/8। और यही हमें निकालना था, बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको बेटर समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/2 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब, जैसे हमारे पास सभी क्या होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक तो यहाँ पहले से दे रखा है तो सेक को छोड़ो, कॉसेक थीटा होता है। तो यही सब ज्ञात करना है। इसने क्या कहा, सेक थीटा दिया है तो अन्य सभी में कौन, यही तो बचा। तो ये हमें ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट। ठीक, और आपको बताया गया है फार्मूला पहले से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक एल ए लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है हमारी। तो साइन थीटा निकालना तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे, कॉस निकालना है तो आधार बटे कर्ण लिख देंगे, टेन थीटा निकालना है तो लंब बटे आधार लिख देंगे, कॉट थीटा निकालना है तो आधार बटे लंब लिख देंगे, कॉसेक निकालना है तो कर्ण बटे लंब लिख देंगे। और यहाँ सेक थीटा हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो वो दे रखा है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया, ये हमसे पूछा है। सॉल्व करेंगे, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा होता क्या है, किसके बराबर होता है, सेक थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा यहाँ है तो ये नीचे क्या है के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। देखिए अनुपात में हो तो इसके साथ कोई कांस्टेंट के या एक्स कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण है 13, आधार है 12, लंब का नहीं पता तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज बनाएंगे, तो हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेक थीटा दिया है, कोई ए बी सी या कोई नाम नहीं दिया, केवल थीटा दिया है, तो हम लोग स्वतंत्र हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी। यहाँ 90 डिग्री होगा, और जनरली हम सामने वाले को लंब मानते हैं, नीचे वाले का आधार मानते हैं, 90 के सामने कर्ण मानते हैं, तो थीटा हम यहाँ रख लेते हैं ताकि ये लंब है। अगर हमने थीटा यहाँ मान लिया, क्योंकि देखो यहाँ थीटा दिया, ए बी सी कुछ नहीं दिया, तो हम कहीं भी मान सकते हैं थीटा। थीटा यहाँ मानेंगे तो क्या होगा, लंब, और ये नीचे वाला क्या होगा, आधार, और ये बड़ी भुजा क्या होगी हमारी, कर्ण, इसके सामने ये कर्ण होगा। तो हमें क्या दिया है, कर्ण दिया है 13, तो कर्ण दिया है ये 13, आधार दिया है 12, ये हो गया हमारा 12। ये लंब नहीं पता हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लंब निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे एग्जाम में आपको लिखना है पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब नहीं दिया है तो लंब BC है तो BC ही रहने दो, BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कौन है हमारा, नीचे वाला AB है, तो आधार हम क्या लिखेंगे AB, लेकिन AB का मान दिया है 12, तो यहाँ लिख देंगे क्या 12, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, 13 13 169, और यहाँ हमारे पास BC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर है 12 गुणे 12, 12 बराबर 144। BC निकालेंगे तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो BC का स्क्वायर बराबर इस साइड 169 है, ये 144 इसके पास आएगा तो माइनस का 144 होगा। तो BC स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे, देखो 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से 1 कैंसिल, तो BC स्क्वायर बराबर 25। हमें BC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल BC चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, इधर 25 है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बन जाएगा। तो हमारे पास BC बराबर 25 का कितना होता है 5 इकाई आ गई हमारी ये BC यानी लंब। हमारे पास कर्ण आधार लंब, हमने क्या कहा, सबसे पहला काम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करना है, तीनों हमने ज्ञात कर लिया, कर्ण आधार दिया था,
लंब हमने पाइथागोरस से निकाल दिया। अब इन सभी का मान निकालना है, चलो फटाफट निकालते हैं, 1 मिनट में निकलेगा। करना क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 5। देखिए पहली चीज सब में थीटा है तो बदलने वाला झंझट तो है नहीं, डायरेक्ट जो लंब है वो लंब है, जो आधार है वो आधार है, जो कर्ण है वो कर्ण ही रहेगा सबके लिए। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 5, कर्ण है 13, तो ये हो गया 5 बटे 13। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है 12, कर्ण है 13, तो ये हो गया 12 बटे 13। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब है 5, आधार है 12, तो ये हो गया 5 बटे 12। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार है 12, लंब है 5, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5, ये वाला। फिर है कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 13 और लंब है 5, तो ये हो जाएगा 13 बटे 5। बहुत ही आसानी से सवाल हल हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी ये कोण की बात कर रहा है तो एक त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक। कह रहा है ए और बी न्यून कोण हो, तो ये तो 90 होता है भैया, न्यून कोण यानी 90 से छोटा, तो यहाँ होता है और यहाँ होता है, यानी ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, बाकी का जिक्र नहीं है तो सी हम यहाँ रख लें, कुछ भी रख लो भैया, 26 अक्षर में से ए बी को छोड़ के कुछ भी रख लो। 90 के सामने ये तो हमेशा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, नो डाउट, ठीक। अब इसमें इसने क्या कहा है कि ए और बी न्यून कोण यानी 90 से ये छोटा है, हमारे पास हमें क्या दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये सिद्ध करना है, ये ए वाला इस बी के बराबर होगा। हमें दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, इसको उठा के लाइए, सॉल्व करेंगे हम। क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कोई दिक्कत नहीं, समझिए कॉस थीटा होता है, यानी कॉस ए कॉस थीटा, थीटा कहाँ है, ए की जगह, तो थीटा यहाँ रखो, जैसे थीटा रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा क्या, लंब, और ये कर्ण है नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो इसके अनुसार हमने सेट कर लिया, ओके। अब है कॉस ए, तो कॉस ए यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कौन है, ए सी, तो हमने लिख दिया ए सी, बटे कर्ण कौन है, ए बी, तो हमने लिख दिया ए बी बराबर, कोई समस्या। कॉस थीटा, थीटा की जगह है तो थीटा यहाँ रखेंगे, तो सामने वाला लंब नीचे वाला आधार होगा, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार नीचे वाला है ए सी, और कर्ण हमारा ये वाला है ए बी, तो ए सी बटे ए बी हो गया। अब इस पे चलते हैं, कॉस बी, कॉस थीटा होता है, थीटा कहाँ है, बी की जगह, यानी अब ये थीटा यहाँ नहीं है, थीटा कहाँ है, बी की जगह, और जैसे थीटा बी पे होगा तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार नहीं रह गया, ये क्या बन गया, लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा, थीटा बी पे है तो थीटा यहाँ रखेंगे तो इसके सामने ये लंब, और ये कर्ण पहले से है तो जो बचा वो आधार होगा, ठीक है। अब कॉस थीटा फिर से होता क्या है, कॉस थीटा वही होता है भैया आधार बटे कर्ण, आधार कौन है इस बार, बी सी, तो आधार हो गया बी सी, बटे में कर्ण कौन है, ए बी, तो हमने लिख दिया क्या, ए बी, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिए इन दोनों को देखिए, इधर भी ए बी इधर भी ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, ए सी बराबर ए बी। अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इसका ये ए सी, इसके इस ए बी के ए सी बराबर, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो गया क्या, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार BC है हमारा, ये ऊपर BC होना चाहिए था, BC बटे AB, BC बटे AB, तो AB से AB कटा तो AC बराबर BC आया, AC बराबर BC आ गया, ठीक। अब यहाँ पे समझिए, AC ये हमारा और BC ये हमारा, दोनों क्या है, बराबर है, और हमने पढ़ रखा है कि अगर एक ही त्रिभुज में कोई भी दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर, तो AC के सामने वाला B और इस BC के सामने वाला कोण A बराबर होगा, यानी AC के सामने कौन, B, तो AC के सामने कौन B बराबर BC, इस BC के सामने कौन A, कोण A बराबर होंगे,
यहाँ रीजन दे देना क्या, बराबर भुजा के सम्मुख, बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो। छोटा सा सवाल, ज्यादा कुछ था नहीं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं 1 मिनट लेके। कोण कोण भी न्यून कोण था, यानी ये 90 से छोटा था। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया था, तो हमने कॉस ए लिख लिया। कॉस ए थीटा ए की जगह रखे तो लंब ये बना, आधार ये बना, तो कॉस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख लिया। ऐसे थीटा बी पे रखे तो ये लंब बना, ये आधार बना, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता था, आधार बटे कर्ण हमने लिख लिया देख के। यहाँ से ए बी से भी कैंसिल, ए सी बराबर बी सी आया, तो ए सी ये वाली भुजा इसके बराबर हो गया, तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पे। देखिए अब ए बराबर बी दिखाओ या बी बराबर ए दिखाओ, बात तो एक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम आगे 7वें क्वेश्चन, 7वां 8वां 9वां जो भी होगा उसको अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप प्रॉपर तैयार करते चलिए। ओके।